हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लग अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी चल रही है बहुत बेहतरीन तरीका से चल रही है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बाबू बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरे गेस क्वेश्चन करके लाए हैं। तो अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन है बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बहुत कम समय में हम लोग 70 क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने का, ठीक है। और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना, ठीक है। और थोड़ा सा भी हम लोग टाइम को जिया नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा क्वेश्चन पर ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे बच्चे करना, क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे करना, ठीक है ना। और हमारे साथ आंसर भी लगाना तुम सब, ठीक है बाबू। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित क्वेश्चन होगा। जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है कि आगरा स्थित विश्व ताज करके प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है, किस गैस से खतरा है। जल्दी से लगाओगे तो आपके सर सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन को अच्छे ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। अच्छे तरीका से आप सब देखते चलिएगा सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है पूरे गेस क्वेश्चन है, आपको देखने से भी पता चल रहा है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है कि अत्यधिक समय तक जो होता है बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है। तो कहिएगा सर त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखो हम लोग टाइम जियान नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत आवश्यक है। अभी जो है टाइम को मैनेज करना बहुत आवश्यक है, तो हम लोग टाइम को जियान नहीं करेंगे। जितना कम समय में हो सके उतना क्वेश्चन जो है कम समय में लोग सकरा दे, समझ रहे हो ना। चलो इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक होता है? कौन सा होता है प्राकृतिक वायु प्रदूषक होता है? तो कहिएगा सर इसमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देखो ज्वालामुखी भी होता है, उससे निकलती जो भी किरण जो गैस होती है वो भी होता है, प्राकन होता है, धुलकन होता है। ऑप्शन डी वाला टिक कर देना, ठीक है। तरीका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। देखो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। बाबू पृथ्वी सम्मेलन जो है याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, जीव कार्य के सफारी पार्क है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो कहा जा रहा है क्या कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। हजारीबाग जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां अवस्थित है। तो आप कहिएगा झारखंड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बाबू। चलोगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैव विविधता करके जैव विविधता का शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग जो है किया गया था। कब किया गया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है कब किया गया था। आप कहिएगा गुरुजी 1980 में किया गया था। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीका से समझना, क्योंकि आज से 2 दिन टाइम बचा है और 2 दिन में जितना मेहनत करना चाहते हो आप सब कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो कहा जा रहा है ना 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं। प्रथम जीव को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहेगा सर उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा का पिरामिडिन होता है। बाबू ऊर्जा का पिरामिडिन कैसा होता है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं ऊर्जा का पिरामिडिन जो होता है सदैव सीधा हो जाएगा, है ना, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर होता है। ग्रास हॉपर जो होता है वो क्या होता है। तो कहिएगा सर वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, क्योंकि घास को जो है जो खाएगा, जो घास हॉपर जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है, क्योंकि उत्पादक जो होता है प्राथमिक उत्पादक जो होता है घास होता है, और घास को जो खाता है वो क्या होता है? घास हॉपर या बकरी खाती है ना, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम किनके द्वारा दिया गया था। 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम जो है किनके द्वारा दिया गया था। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं, याद रखना किनके द्वारा। तो याद रखना लीडमैन के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1942 ईस्वी में दिया गया था। ये भी आप सब याद रखिएगा, समझ रहे हो। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। यहां जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। जैव व्यवस्था में जो है सबसे सुस्पष्ट इकाई को बाबू हम लोग क्या कहेंगे। तो आप कहिएगा कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है। इनमें से कौन जो होता है बहुरूपता को दर्शाता है। मधुमक्खी क्या होता है? मधुमक्खी दर्शाती है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं। क्या है? टाइम मैनेज करना है,
टाइम बचाना है, टाइम बचेगा आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा, टाइम बचेगा तो मैं दूसरा सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ तैयार करूंगा, समझ रहे हो ना। चलो कहा जा रहा है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, किसी आबादी का स्वरूप जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो कहेगा वितरण पर, घनत्व पर, जातीय संरचना पर, सभी पर करता है। ऑल ऑफ डीज मार देना आंसर, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन करे, इनमें से कौन रासायनिक करे कि रसायन आबादी के जीवों के बीच संचारित स्थापित करने वाला मदद करता है, कौन करता है, तो आपके का गुरुजी हम जानते हैं फेरोमोन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 15 का, याद रखना। देख बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, गोल्डन राइस में विटामिन ए को विटामिन बी को स्थानांतरित किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबू। यहां जो है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बीटी जिन का उपयोग कर किस फसल को जो है पीरकरोधी बनाया जा सकता है, किस फसल को, और हमने कई बार बतलाया है रे बाबू, आप याद रखना कपास के फसल को, टमाटर के फसल को, मक्का के फसल को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संकरण की पहचान किनके द्वारा की जाती है, संकरण की पहचान जो है किनके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 18 का, याद रखना। इस सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई भी क्वेश्चन को ना भूलो तुम सब, ठीक है। कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम ऊर्जा का करे ऊर्जा उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है, कौन सा एंजाइम जो उच्च तापक्रम पर जो होता है सक्रिय रहता है, आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं, वो जो हो जाएगा याद रखिएगा टेप पॉलीमरेज हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, निष्का सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एगारोज निम्नलिखित में से किससे जो होता है निकल जाता है, एगारोज जो होता है निम्नलिखित में से किससे निकल जाता है, आप कहिएगा सर समुद्री घास से निकलता है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 20 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन रिट्रॉक्सन एंजाइम नहीं है, कौन जो है रिट्रॉक्सन एंजाइम का उदाहरण नहीं है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं पैकेटिनेज जो है ना रिट्रॉक्सन एंजाइम का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। क्लास को लाइक करते रहना बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, तुम सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तुम्हारा फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में बाबू आवाज जा रहा होगा सनसनाहट का, अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा और सनसनाहट की आवाज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना 22 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमने ये भी बतलाया था कि याद रखिएगा इथिडियम ब्रोमाइड का किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन 22 का हो जाएगा ए, याद रखना। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान होता है, किसका योगदान होता है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का होता है, आणविक जीव विज्ञान का होता है, ऑल ऑफ दिस कर देना, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा 23 का, याद रखना। समझ रहे हो बात को समझ लेना, अच्छे तरीका से याद रखना तुम सब। चलोगे कहा जा रहा है कि पेनिसिलिन करके एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, किनके द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, जल्दी लगाओगे तो आप कहिएगा सर कोवैक्स से किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच कार्य के बनने वाला सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, माइक्रोराइजा कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पनीर में विशेष प्रकार के सुगंधित आता है, वो किससे आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लगाओ बाबू, कहिएगा सर जीवाणु से आता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो ना। अब आपके गाइड में दिया होगा ईस्ट, तो ईस्ट न मारिएगा गलत हो जाएगा, आपके गाइड में ईस्ट दिया होगा, ठीक है, तो ईस्ट नहीं मारना है। चलोगे यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है इनमें से गाय की प्रजाति नहीं है, इनमें से गाय की प्रजाति नहीं है, इसका मतलब भैंस की प्रजाति होगी, तो कौन है भैंस की प्रजाति, श्रुति जो होती है भैंस की प्रजातियां होती है, याद रखना, ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो भैंस उसकी प्रजाति श्रुति होती है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ, देखो कहा जा रहा है ना कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, और ये तो बहुत खास क्वेश्चन है, हो वीर्य संचरण क्या संचयन कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना बाबू। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है क्या
कि सेकेरम बारबेरिक मूलतः उगाया जाता था, किसके द्वारा उगाया जाता था? तो आप कहिएगा सर ये जो उगाया जाता था ना, याद रखिएगा उत्तरी भारत में उगाया जाता था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 29 का, याद रखना। यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा महसाना किन की प्रजाति है? महसाना जो है याद रखिएगा भैंस की प्रजाति होती है, ऑप्शन बी होगा 30 का, याद रखना। यहाँ जो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतः प्रजनन कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? बबुआ टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? आप कहिएगा सर अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक चुनाव का प्रदर्शन करके प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक जो है कौन है बाबू? तो आप कहिएगा सर डार्विन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 33 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। लाइक करते चलो, क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते चलना। कहा जा रहा है क्या केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कहिएगा अफ्रीका देश में का पाया जाता है? जिराफ, गोरिल्ला, जेब्रा, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एक्डीना है। एक्डीना क्या है? तो आप कहिएगा सर एक्डीना योजकरी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि पक्षियों तथा कीटों का पंख होता है। पक्षियों तथा कीटों का पंख जो होता है कैसा अंग माना जाता है? तो असमजात अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कीट का अलग संरचना है, कीट का अलग संरचना है, यानी अलग अलग है, तो उसे हम लोग असमजात अंग कह सकते हैं, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि ग्राफियन ने करके ग्रिफिथ ने किस प्रयोग के सिद्धांत किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है? किसने किया था? जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। 37 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर यह रूपांतरण द्वारा किया गया था, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो बाबू, ये तो बहुत खास है हो, ये तो बहुत क्वेश्चन खास है। कहा जा रहा है क्या कि जेड डीएनए के एक प्रारूप घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? कितने बेस पेयर्स होते हैं? आप कहिएगा सर 12 को होता है, ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किनकी आवश्यकता होती है? सक्रिय करने में किनकी आवश्यकता होती है? तो एपीटी का, क्या एटीपी का होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 39 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है ना बी डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी क्या होती है? बी डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी क्या होती है? जब बी डीएनए कहा है, देख बाबू आगे समझ तू, देख बी डीएनए कहा है, ठीक है, बी डीएनए कहा है, तो इसका जो घुमाव होता है, इसका जो घुमाव होता है याद रखिएगा 34 एक्सट्रेन होता है, समझ रहा है। अगर यही जा डी करके जेड डीएनए कह देता तो उसका घुमाव जो होता है 45 एक्सट्रेन होता है। बात समझ में आया? दोनों याद रखना, यानी 34 ऑप्शन ए में बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि बी डीएनए का पूछा गया है। समझ रहे हो ना, बात को अच्छे तरीका से समझना। कहा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में संपन्न होती है? तो याद रखिएगा पैकेटिन की अवस्था में, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में जब F2 पीढ़ी में करके फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहेंगे? इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? तो अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे, हम ऑप्शन डी हो जाएगा 42 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहां जो है 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो आप कहेगा सर 1951 में हुआ था, क्योंकि हमारे दो का नारा 1951 ईस्वी में लग गया, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो गए अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? हमने बताया था प्राकृतिक हार्मोनल विधिया, प्राकृतिक विधिया, यांत्रिक विधिया, ऑप्शन डी करो, इनमें से सभी हो जाएगा 44 का, याद रखना। समझ आ रहा है ना बातों को समझ रहे हैं ना, अच्छे तरीका से समझो क्योंकि हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। कहा जाए नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं या क्या बनता है? तो आप कहेगा सर उससे बनता है जाइगोट, युग्मनज किसे कहते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, कोई एक पुरुष में क्या पाया जाता है? पुरुष में क्या पाया जाता है? कपर ल्यूटियम पाया जाता है, कपर ग्रंथि पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि परिभ्रूण करेगा, परिभ्रूण पोष किनका बचा हुआ भाग होता है? परिभ्रूण पोष जो होता है किसका बचा हुआ भाग होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, वो जो बचा हुआ होता है बीजांडकाय का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एनाट्रोप्स बीजांड होता है,
एनाट्रोप्स बीजांड जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे 48 का आंसर। तो आप कहिएगा सर उल्टा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसमें जनक कोशिका दो विभक्त होकर नए जीव को जो है जन्म दे देती है, किसमें होती है। और ये बाबू हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से बतलाया था, मोनेरा और प्रोटिस्टा, यानी ऑप्शन क्या सी करेक्ट हो जाएगा, 49 का सी होगा हो, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब कौन सी विधि होती है। तो अब कौन सी विधि होती है, आप कहिएगा सर अलैंगिक जनन होती है, ठीक है। एकल जनक के द्वारा अलैंगिक जनन, और अलग अलग होता है, जैसे नर और मादा हम लोग है, जैसे हम लोग मनुष्य में है नर और मादा अलग अलग होता है, उसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। क्योंकि एक जो है संतान की उत्पत्ति करने के लिए नर और मादा का दोनों का जरूरत होता है, समझ रहे हैं ना। चलोगे यहाँ जो है 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आवृत बीजी में मादा करके युग्म कोरोधी करके युग्मो भीति जो है निरूपित होता है, किसमें निरूपित होता है। तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं ई जो होता है भ्रूण कोश में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो गए अगला क्वेश्चन देखो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है, आप कहेगा विटामिन बी होता है, हो ऑप्शन ए हो जाएगा 52 का बबुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बीजांड के अर्धसूत्री विभाजन होता है, बहुत क्वेश्चन खास है हो कि विभाजन करके बीजांड के अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो क्या होता है। तो कहिएगा गुरुजी वो चाहे गुरु बीजाणु क्या होता है, याद रखना गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का। समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से समझो। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है, बहुभ्रूणता जो होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो याद रखिएगा जिनोस्पर्म में होती है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम सब जल्दी से लगा देना। देखो ये तो बहुत क्वेश्चन खास है हो, पूरे गेस क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं, क्या होते हैं। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिटियों द्वारा परागन करके, परागन को क्या कहते हैं, चिटियों द्वारा परागन को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मार्कोफिली कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष को बनाता है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं द्वितीय केंद्र सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ बाबू, जल्दी से लगा दो। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि परिपक्व पराग कोष में करें, पराग कोष में कितने पराग करके पराग कोष्ठ उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं। आप कहेगा सर 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि पराग कण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है, पराग नलिका क्या प्रदर्शित करता है। आप कहेगा सर नर करके स्पोरोफाइटस को करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 59 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। चलो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है, पराग जो विकासशील जो है परागकण जो है उसको पोषण जो है कहां से मिलता है। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, याद रखिएगा टेपटम से मिलता है, टेपेटम से मिलता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी पर करके परागकण का पर परागकण का विशिष्ट उदाहरण जो होता है कौन होता है, पर परागण का उदाहरण बतला देना है। आप कहिएगा सर मक्का होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 61 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि परागकण किनकी विशेषता होती है, परागकण जो होती है किनकी विशेषता होती है। तो आवृत बीजी और एवं अनावृत बीजी का होती है, ऑप्शन सी होगा 62 का आंसर। समझ रहे हो बाबू, क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो बाबू, नए हो तो सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत मजा मिलता है, बहुत मतलब मोटिवेट मिलता है हम लोग का, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि परिभ्रूण करके परिभ्रूण कहा जा रहा है कि परिभ्रूण पोष जो होता है किसका बचा हुआ भाग होता है, किसका बचा हुआ भाग होता है। तो आप कहेगा सर ये बीजांडकाय का होता है, बिल्कुल ऑप्शन टी-शर्ट का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, मादा पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो आप कहेगा ज्यांग जो होता है मादा पुष्प का भाग होता है, और नर का जो होता है नर पुष्प का भाग जो होता है पुमंग होता है। बात समझ में आ रहा है, इसका ऑप्शन ए मारना है क्योंकि यहाँ मादा की बात किया गया। चलो अगला
अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पराग कण के बाह्य चोल में करके सुस्पष्ट द्वार का रंध्र जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र को हम लोग क्या कहेंगे, सुस्पष्ट कहा जा रहा है तो जनन छिद्र कहेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 65 का बाबू, याद रखना। चलो यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्त्री केसर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है, स्त्री केसर का भाग जो है निम्न में से कौन है, तो आप कहेगा सर वर्तिकाग्र भी होता है, अंडाशय भी होता है, वर्तिका भी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज कर देना 66 का। चलोगे 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आवृत बीजी में भ्रूण पोष होता है, आवृत बीजी में भ्रूण पोष होता है क्या होता है, त्रिगुणित यानी 3n होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 67 का, याद रखना। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण करके भ्रूण पोष में प्रवेश करते समय परिनालिका में होता है, परिनालिका में क्या होता है, कितना युग्मक होता है, तो आप कहिएगा सर परिनालिका में युग्मक जो हो जाएगा वो दो नर युग्मक होगा, दो नर युग्मक केवल होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, मादा न मरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कौन जो होता है कीटभक्षी पौधा है, कहिएगा डेसोरा है, नेफोथिस है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 59 का, याद रखना। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही बोले थे 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कहा जा रहा है टेपवर्म का कार्य क्या होता है, टेपवर्म का कार्य कैसा होता है, तो आप कहेगा पोषण होता है, ठीक है, इसका कार्य जो होता है पोषण होता है, याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाबू हमने 70 क्वेश्चन बतलाया और 70 में आप कितना सही कर पाए ईमानदारी तरीका से बतलाइएगा, ठीक है, एक भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि 70 में आप कितना सही कर पाए हो, समझ लो ना बात को, अच्छे तरीका से लगाना, ठीक है। और देखो आज जो है क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट उठाया गया था, आपको देखने से भी पता लगा, मतलब पूरे गेस क्वेश्चन करके लाया गया था। तो 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अगर नए आकर जुड़े हुए हो तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और शुरू से अंत तक फिर क्लास को देखना, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपको जो है पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि पढ़िएगा तभी वहां पर ऑप्शन जो है आप लोग जो है आंसर करके आइएगा, नहीं तो नहीं करके आइएगा, समझ लो ना। तो आप सब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाना, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।